कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। प्रिय भक्ति शास्त्री के भागवत भक्तों, श्री कृष्ण बलराम की कृपा से 18वें अध्याय का अध्ययन चल रहा है। सकाम कर्म से निष्काम कर्म तक जाना। 46वां श्लोक पढ़ते हैं। यतः प्रवर्ते भूतानां येन सर्वम् इदं ततं स्वकर्मणा तम अभिरुच्य सिद्धिं विन्दति मानवः। प्रवृत्ति का यहाँ अर्थ है जहाँ से उत्पत्ति होती है। सृष्टि की प्रवृत्ति कहाँ से होती है? भगवान से। यतः प्रवृत्ति भूतानाम, जहाँ से सारे प्राणियों की सृष्टि होती है। येन सर्वम इदम ततम, और जो भगवान सर्वत्र है। सर्व कर्मणा तम अभिरुच्य, सारे कर्म उसको अर्पण करने चाहिए, क्योंकि पैदा उसने किए हैं और वही सबको चला रहा है, तो उसी को कर्म अर्पण करने चाहिए। अभिरुच का मतलब पूजना, अपने अपने कर्म से उसकी पूजा करनी चाहिए। तो मिलेगा क्या? सिद्धिम विन्दते मानव, मानव को सिद्धि प्राप्त होगी। इसका मतलब उसको ज्ञान प्राप्त होगा। किसका? आत्मा का। अच्छा, ऐसा कोई और श्लोक आपने कहीं पढ़ा है कि चारे वर्ण और आश्रमों को अनिवार्य भगवान की भक्ति करनी पड़ेगी, नहीं करेंगे तो पतन होगा? कहाँ पढ़ा है? श्लोक भागवत का है, पढ़ा कहाँ है? भक्ति रसामृत सिंधु में पढ़ा है कि चारों वर्णों को भक्ति करनी है। 11वें स्कंद का श्लोक बताया है, क्योंकि ब्राह्मण मुख से हुआ है, क्षत्रिय यहाँ से, तो सबको भगवान की सेवा करनी चाहिए, क्योंकि सब भगवान से उत्पन्न हुए हैं और सबका पालन पोषण भी भगवान कर रहा है, तो उसी की तो पूजा करनी चाहिए। नहीं करेंगे तो पतित हो जाएंगे। भजंत शब्द के ऊपर, और ये तो पहले 3रे अध्याय में होगा, ये 3रे 4थे अध्याय में भक्ति रसामृत सिंधु के। भक्ति कौन कर सकता है? बोलो चारों वर्णों को करने का अधिकार है, और चारों वर्णों को करनी चाहिए, है ना? याद आता है ना? था भक्ति रसामृत, ऐसा ही था ना? तो वो आधार लेना चाहिए। तो अब इस श्लोक के तात्पर्य में लिखा है, भगवान से उत्पन्न होते हैं सारे जीव, ये है प्रवृत्ति का अर्थ। और सारा जगत भगवान से ही प्रविष्ट है, परमात्मा के रूप में। इसलिए भगवान का ही पूजन करना चाहिए हर जीव को। परमात्मा के रूप में भगवान देवता में भी है, पशु में भी है, सब जगह है। इसका अर्थ है कि हमारे सारे काम के लिए भगवान की संतुष्टि होनी चाहिए।
हमारे सारे काम भगवान की संतुष्टि के लिए करेंगे तो सिद्धि प्राप्त होगी। कुछ लोग कहते हैं हम मुक्ति के लिए काम करते हैं, लेकिन भक्त भगवान की संतुष्टि के लिए काम करते हैं। हरि गुरु वैष्णव प्रीति अर्थे, उनकी प्रसन्नता के लिए काम करते हैं। अब प्रभुपाद जी के तात्पर्य में पहले प्रभुपाद जी क्या लिखते हैं, प्रवृत्ति की परिभाषा लिख रहे हैं। अब देखो प्रवृत्ति की परिभाषा प्रभुपाद ने क्या लिखी है, अपने आप देख लो। पहले 15वें अध्याय में भगवान ने लिखा है कि सब मेरे अंश हैं, ममैवंश जीव लोक। हाँ, तो इसका अर्थ क्या है कि सब जीवों का शुभारंभ भगवान से होता है। ये वेदांत सूत्र में भी कहा हुआ है जन्माद्यस्य। इसलिए क्या करना चाहिए, ये देखो, इसलिए प्रभुपाद जी, इसलिए भगवान प्रवृत्ति सर्वभूता नाम का अर्थ लिखा है। जो पहली लाइन है उसकी परिभाषा लिखी है। इसलिए भगवान सबका शुभारंभ है, सबके जीवन का आरंभ है, ऐसे लिखा है ना। और 7वें अध्याय में जैसे कहा है, भगवान की 2 शक्तियां हैं, अंतरंग और बाहरंग। परापरा नहीं है, यहां देखो क्या लिखा है, यहां लिखा है एक्सटर्नल एंड इंटरनल एनर्जी अंग्रेजी में। परा अपरा तो फिर गलत हो जाएगा। आप आगे परा अपरा अगर कहेंगे, जो हमने परा अपरा पढ़ा है, हमारे परा क्या है, जीवात्मा। अपरा क्या है, भौतिक जगत। लेकिन ये परा जीवात्मा नहीं है। देखो आगे क्या लिखा है, आगे क्या आता है देखो। इसलिए भगवान को इन शक्तियों के द्वारा पूजना चाहिए। जनरली जो वैष्णव होते हैं भगवान की पूजा करते हैं अंतरंग शक्ति। अब ये अंतरंग शक्ति अगर जीव है तो नहीं होगा ना। इसका मतलब क्या हो जाएगा, अंतरंग शक्ति के द्वारा, राधा रानी के द्वारा, देवी प्रकृति के द्वारा। इसका अर्थ होगा देवी प्रकृति। इसका अर्थ जो लिखे हैं ना, ये थोड़ा सा ठीक नहीं है। अपरा अपरा हमारे दिमाग में जो बैठा हुआ है, समझ रहे हो, थोड़ा सा इसमें ध्यान से। अब आगे देखना और स्पष्टीकरण हो जाएगा। बाहर अंग शक्ति अंतरंग शक्ति का प्रतिबिंब है। हाँ, क्या है, हाँ नहीं क्या लिखा है, परवर्टेड रिफ्लेक्शन। अब बताइए, क्या जीवात्मा है क्या विकृत परवर्त? नहीं, इसका अर्थ है कि वो गलत है, वो ट्रांसलेशन गलत है, उसको सुधारो। परा जो है यहाँ अंतरंग शक्ति के लिए, यहाँ सीधा लिखो अंतरंग और बाहरंग। परा अपरा लिखो ही मत, हिंदी में उसको मिटा दो, क्योंकि आगे देखो बिल्कुल अलग आ रहा है उसका अर्थ। अलग आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अंतरंग और बहिरंग, बिल्कुल अंतरंग और बहिरंग कहेंगे, ताकि फिर तात्पर्य उसके ऊपर देखो। आप वैष्णव अंतरंग शक्ति के क्षण में काम करते हैं, फिर लिखा है बाहरंग शक्ति उसका विकृत प्रतिबिंब है। ये तो बाहरंग शक्ति है ना, तो अंतरंग शक्ति जीव का तो नहीं है ये। भले पीछे बाहरंग शक्ति है, परंतु इस पूरे भौतिक जगत में भगवान परमात्मा के रूप में सर्वत्र है। अब ये प्रभुपाद जी परिभाषा कर रहे हैं दूसरी लाइन की। दूसरी लाइन क्या है? नहीं, दूसरी लाइन है। अब देखो, अभी तक जो हुआ ये हुआ यत प्रवृत्ति भूतानम, अभी तक चला। अब है येन सर्वम इदम ततम। परमात्मा के रूप में भगवान इस भौतिक प्रवृत्ति में सर्वत्र विद्यमान है। यह दूसरी लाइन की परिभाषा हो गई। अब आगे देखते हैं। अब प्रभुपाद जी लिखते हैं, भगवान परमात्मा है। कहाँ है? देवता में भी है, मानव में भी है, पशु पक्षी में भी है, सर्वत्र है। इसलिए क्योंकि हम भगवान के अंश हैं, हम सबका ये दायित्व है कि हम भगवान की सेवा करें। इसलिए सबको भक्ति करनी चाहिए। कैसे करनी चाहिए? पूर्ण कृष्ण भावना में। इस श्लोक में ये बताया गया है। अब प्रभुपाद लिखते हैं, अब आगे तीसरी लाइन पे, हर एक व्यक्ति अपने अपने
अपने अपने विशेष कार्य में लगता है। ऋषिकेश जो इंद्रियों का स्वामी है उसके द्वारा। इसका मतलब ब्राह्मण अपने कार्य के द्वारा भगवान की पूजा करेगा, क्षत्रिय अपने कार्य के द्वारा, वैश्य अपने कार्य के द्वारा। जो हमारे कर्म का फल है वो भगवान की सेवा में लगाना चाहिए, उसके द्वारा भगवान श्री कृष्ण परम पुरुष की पूजा करनी चाहिए। ऐसे कोई अगर जीवन में सोचता है पूर्ण कृष्ण भावना में, तो भगवान की कृपा से वो पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाएगा। यहां लिखा है फुली अवेयर ऑफ एवरीथिंग, उसको सब चीजों का पता लग जाएगा। इसका मतलब ज्ञान, मेरे ख्याल में इसमें ही अगले श्लोक में लिखा है कि जो अपना स्वभावगत कर्म है वो अगर भगवान की सेवा में लगाएंगे तो जैसे कीचड़ में भी कमल उग सकता है, कीचड़ में भी जैसे कमल उगता है, तो हमारे वर्ण आश्रम तो भौतिक जगत में होते हुए भी दिव्य ज्ञान प्रकट हो जाएगा। ये उदाहरण दिया है कीचड़ में कमल का उगना। अब प्रभुपाद जी लिखते हैं अब सिद्धि जीवन की क्या है। भगवद गीता के 12वें अध्याय में भगवान ने कहा है तेषाम अहम समुद्रता मृत संसार सागरात भवामि निश्चरात पारथ मयि आवेशित चेतसा। ये है सिद्धि कि भगवान भौतिक जगत से हमको पार करेंगे। हर एक वर्ण आश्रम को अपने ही कर्म से भगवान की सेवा करनी चाहिए, तो उसको परम सिद्धि प्राप्त होगी। अब ये हमने आपको बताया कहाँ आना चाहिए, ये शब्द बहुत अच्छे थे, क्यों नहीं आए। चलो जो हरी इच्छा आगे पढ़ते हैं। 47 श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वभावनियतं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्। श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः, अपना धर्म में कोई दोष भी है तो भी अच्छा है। परधर्मात् स्वानुष्ठितात्, दूसरे का धर्म अच्छी तरह से कर सकते हैं तो भी ठीक नहीं है। स्वभाव नियतम कर्म, जो हमारे स्वभाव से हमारा स्वभावगत नियत कर्म है, कुर्वन उसको करेंगे, नापनोति किल्बिषम, कोई दोष नहीं लगेगा, पाप नहीं लगेगा। जैसे अर्जुन आप क्षत्रिय हो, आप समझते हो कि मैं ब्राह्मण बन जाऊं, भिक्षा लेके वन में रहूं, तुम अच्छी तरह से करना भी चाहो तो भी तुम्हारे लिए वो अच्छा नहीं है। जैसे तुमको यहाँ क्षत्रिय के नाते शत्रु को मारने में समझते हो को पाप लगता है, ब्राह्मण बनोगे तो यज्ञ में पशु की बलि देनी पड़ेगी, तो दोष तो उधर भी है। तो दूसरे का कर्म तुम अच्छी तरह से करना चाहो भी तो दोष, अपने कर्म में दोष करो से रहो तो भी ठीक है। ये है, इसका भाव है। बलदेव विद्याभूषण कहते हैं क्षत्रिय का कार्य है क्षत्रिय या वैश्य या शूद्र का कर्म जो है वो सत्वगुण से नीचे के स्तर का है, और उसमें अगर किसी की रुचि नहीं रह जाए, मैं ऐसा नहीं करना चाहता हूं, मैं तो ब्राह्मण का सत्वगुण का काम करना चाहता हूं, ऐसा मन में विचार आए, उसमें दोष देख के मैं नहीं करना चाहता हूं, भाई इस काम में तो दोष है, मैं क्यों करूं, और मैं ब्राह्मण का कार्य कर लूं, इससे अच्छा है कि अपना एक काम करें। पराये काम अच्छी तरह से करने से अपना गलती वाला काम अच्छा है, क्योंकि ये शास्त्र ने निर्धारित किया है, वो हमारे गुणों के अनुसार है। जैसे ब्राह्मण है, वो तो कहते हैं ब्राह्मण को खाना कहां से चाहिए, जो वास्तव में उच्च कोटि के ब्राह्मण है ना, वो खेत में मालिक सारा अन्न ले जाता है, फिर जाके जो गिरा हुआ है उसको लेके आते हैं, या जहां अन्न का मार्केट होती है ना, बोरों में सब ले जाते हैं, जो गिरा है उसको इकट्ठा करके खा लेता है।
ये ब्राह्मण अयाचक माना जाता है, उसमें कोई दोष नहीं लगता। तो ऐसे ये ब्राह्मण का कार्य है। ये धर्म जो है क्षत्रिय ऐसे करेगा उसके लिए ये ठीक नहीं। क्षत्रिय को तो हिंसा करनी है, वो हिंसा को छोड़ के ये वैश्य जो है उसको तो कारोबार करना है, तो सत्य नहीं बोलेगा, झूठ बोलेगा। और ब्राह्मण के धर्म में न झूठ है न हिंसा है। कोई समझे मैं ब्राह्मण का कार्य करूंगा तो ये ठीक नहीं है। शास्त्र ने कहा है मेरा जो धर्म है वही पालन करूं, उसमें कोई कमी है कोई बात नहीं। दूसरे के धर्म का पालन अच्छा करने से भी दोष लगेगा। भाई ब्राह्मण भी तो पशु की बलि चढ़ देता है यज्ञ में, तो वो भी तो उसको करना पड़ता है। ये तीसरे अध्याय में ये बताया गया है ज्यादातर। अब प्रभुपाद जी लिखते हैं भगवत गीता में सब वर्णों के निर्धारित कर्म बताए गए हैं। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य का क्या कर्म में बताया गया है, कौन से गुण के अनुसार है। दूसरे के निर्धारित कर्म का नकुल नहीं करना चाहिए। प्रभुपाद जी लिखते हैं उसका नकुल नहीं करना चाहिए। कोई अपने स्वभाव से सेवक के धर्म को ही पालन करता है, उसको ब्राह्मण के धर्म को पालन करने का नकल नहीं करना चाहिए, भले वो ब्राह्मण के घर में भी उसका जन्म क्यों ना हुआ हो। हर एक अपने स्वभाव से काम करे, कोई कम खराब नहीं है, सभी भगवान की सेवा में लगाया जा सकता है। ब्राह्मण का कार्य निश्चित रूप से सतोगुण में है। नेट चला गया, भाग्य की बात है। ये तो सही। इसमें नेट है तो हाँ किसमें चल रहा है? फेसबुक में है तो इसमें भी अब फिर दोबारा दिखा रहे, बोला आ गया था वो बंद हो गया, ये आ गया है, देखते हैं क्या करता है। अब क्षत्रिय के धर्म में कौन से दो दोष है? देखो ब्राह्मण के धर्म में कौन सा दोष है, चलो पशु बलि देना। क्षत्रिय के धर्म में दो दोष है, कौन से? आपने पुस्तक में देखो क्या लिखा है प्रभुपाद जी ने। क्षत्रिय के धर्म के दोष देखो जरा पढ़ के। हिंसा और कूटनीति। अब प्रभुपाद जी अर्जुन का उदाहरण देते हैं कि वो ब्राह्मण बनना चाहता है, हमने आपको बता दिया। ये कूटनीति में झूठ बोलना, दो दोष हैं क्षत्रिय के धर्म में, हिंसा और कपट, ड्यूप्लिसिटी। और वैश्य के धर्म में प्रभुपाद ने क्या दोष लिखे हैं देखो, नीचे देखो, ब्राह्मण के कार्य करना, सबसे नीचे झूठ बोलना पड़ता है, लिखा है सीधा, लाभ के लिए झूठ बोलना पड़ता है। झूठ बोलना पड़ता है, इसको चलेगा, लाभ कमाने झूठ बोलना पड़ता है। एक ही उसका कौन सी माता बोलना, इसका एक ही है, इसका तो ये दूसरे का दोष हो गया, ठीक है, वही ब्राह्मण नहीं बन सकता और शूद्र का वर्णन नहीं किया है। अब ब्राह्मण के कर्म में दोष आखिर में बताया हुआ है, देख लो थोड़ा नीचे जाके। वो पशु की बलि देगा तो पाप नहीं लगेगा, क्षत्रिय युद्ध में शत्रु को मारेगा तो पाप नहीं लगेगा। तीसरे अध्याय में इसका विस्तार से वर्णन हुआ है।
यज्ञ के लिए काम करना चाहिए, विष्णु के लिए। यज्ञार्थ कर्मणो अन्यत्र कर्म बंधन। जब कर्म अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए किया जाता है तो बंधन का कारण है। तो सारांश क्या निकला? हर एक को अपने गुण के अनुसार और वर्ण के अनुसार कर्म भगवान को अर्पण करना चाहिए। इसके लिए एक उदाहरण देते हैं प्रचार में, किसी को याद है? दूसरे का कर्म नहीं करना चाहिए, कई बार सुना होगा आप लोगों ने। गधे कुत्ते मालिक रखा था 3, गाधा कुत्ता घोड़ा 3 था। 3 वाला है? 3 है। आपसे खाना पीना नहीं, हमने 2 का सुना है। धोबी के घर में कुत्ता था, चोर को भगाने के थे, गधा था माल उठाने के लिए। चोर आया तो गधे ने कुत्ते को बोला, तू भौंको, बोला मेरे मूड नहीं है, इच्छा नहीं। तो गधा ही हैंकन करने लगा, तो मालिक उठा, चोर भाग गया, बहुत डंडे लगे। तो कुत्ता हंसने लगा, बोला तू हंस क्यों रहा है? बोला तुमने मेरा काम क्यों किया? मैं अगर भौंकता तो मालिक समझा चोर आया है, तुमने तो उसकी नींद खराब की, काम तो अच्छा किया था। नरसिंह प्रभु। और इसके साथ तीसरा क्या, घोड़े का क्या है फिर? एक किसान का 3 था, घोड़ा, गाधा, कुत्ता। वो किसान आपसे खाने को नहीं देता है, इसलिए उसने स्ट्राइक किया कि हम लोग अपना काम नहीं करूंगा। कुत्ता मैं भूखूंगा नहीं, गाधा वाला मैं माल लेके जाऊंगा, घोड़ा वाले मैं पीछे चढ़ेगा उतार दूंगा। तीनों ऐसे ही किया। घोड़ा वो ठीक से लेके गए नहीं, गाधा भी लेके गए नहीं, बैठ गया। रात को अगर चोर आया, कुत्ता भोग नहीं रहे, तो ये दोनों बहुत रिक्वेस्ट किया, अरे भोग नहीं तो फिर लेके जाएगा सब कुछ, तो हम लोग को बेच देगा। कुत्ता फिर ना स्ट्राइक किया, भूलेगा नहीं। वो लीडर बाद में ये हुआ लीडर, मतलब वो घोड़ा समझाया, कुत्ता को नहीं समझा, गाधा को समझाया, मेरा तो आवाज कौन है, तेरा तो आवाज अच्छा है, तू चिल्ला तो वो उठ जाएगा। गाधा घोड़ा का बात में आ गए, वो बहुत चिल्लाया, तो किसान उठ गए, उठ के गुस्सा था, सुबह से काम नहीं किया, बहुत मारा घोड़ा गाधा। तो इसमें एक चीज छोड़ दिए, कुत्ता को तो लीडर बनाओ, ठीक है, तो शॉर्ट में बोलो, कुत्ता को लीडर बनाए, लीडर बनाए कुत्ता। बस सीधी का दूसरे का काम। तो बोला मैं लीडर हूँ, एक सिक्योरिटी वाला चौकीदार था राजा का, उठ के आया, राजा को बोला कि मैंने स्वप्न देखा है कि कल आप जिस गाड़ी में जा रहे हैं उसका एक्सीडेंट हो जाएगा। और वास्तव में वो गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ, राजा नहीं गया। बोला तुमने तो बड़ा अच्छी बात बताई, लेकिन फिर भी तुम नौकरी में नहीं रखेंगे। बोला क्यों? बोला तुम्हारा काम था चौकीदार का, तुम सोए क्यों? जो तुमने स्वप्न कैसे देखा? भाई सोया होगा तब स्वप्न देखा होगा ना, तो फिर चौकीदारी तुमने कौन सी की? काम तो सही किया, लेकिन अपने धर्म का पालन नहीं किया। सो गए थे। तो ऐसे बहुत से कार्य हैं जो अपने वर्ण आश्रम के अनुसार करने से। 48 ये बड़ा महत्वपूर्ण श्लोक है। क्या अपना कर्म करने से आगे आगे आएगा। और पहला अध्याय में वो जो बोला था, हाँ सर्वधर्म पर, वो तीसरे में होना चाहिए। स्वधर्मा विगुण पर धर्मा भयात्। 48वां श्लोक सुन लीजिए। सहजर्म कर्म कौन्तेय सदोषम अपि न त्यजत सर्वारंभी दोषेण धूमेन अग्नि इवावृता। कहाँ है? 3 का है ना? 3 का है। इसलिए प्रभुपाद जी ने लिखा 3 अध्याय में इसका वर्णन किया हुआ है। अब ये श्लोक सबसे महत्वपूर्ण है प्रचार के लिए। सहजम कर्म कौन्तेय, बोलिए सहजम कर्म कौन्तेय सदोषम अपि न त्यजे सर्वारंभी दोषेण धूमेन अग्नि इवावृता। सह का अर्थ क्या होता है? साथ में। और जम का अर्थ क्या होता है? जन्म। और कर्म के साथ जन्म लेता है कौंती पुत्र कौन? दोष, सदोष।
अपि न त्यजेत, हर कर्म में कोई दोष होता है, इसलिए कर्म को दोष के कारण त्यागना नहीं चाहिए। फिर है उदाहरण, सर्वारंभी दोषेण, सारे कर्मों में दोष होता है। जैसे धूमे ना अग्नि इवावृता, जैसे अग्नि में धुआं होता है। भाई अग्नि जलाते हैं धुआं होता है, तो धुएं के कारण अग्नि जलाना छोड़ते नहीं है, रोटी पकाना छोड़ते नहीं है। ऐसे हर कर्म में कोई दोष है, दोष के कारण कर्म नहीं छोड़ना चाहिए। दोष है, भगवान को अर्पण करेंगे तो दोष का निवारण होगा। जैसे क्षत्रिय युद्ध में किसी की हिंसा करे तो दोष नहीं है। सारे कर्मों में दोष है, हम गिन के आए ना। ब्राह्मण के कर्म में दोष हमने देखा, क्षत्रिय के कर्म में दोष देखा, वैश्य के कर्म में दोष देखा। तो दोषों के कारण कर्म नहीं छोड़ना चाहिए, ये सीधी बात है। बोला फिर दोष कैसे निकलेगा? तो बलदेव विद्याभूषण कहते हैं दोष का निवारण होगा जब कर्म भगवान को अर्पण करें। तो दोष निकल जाएगा, बाकी कर्म जो है वो सिद्धि को प्राप्त कराएगा। प्रभुपाद जी लिखते हैं बद्ध स्थिति में जीवन में सारे कर्मों में दोष होता है। इसका मतलब बद्ध स्थिति में होता है तो मुक्त स्थिति में नहीं होगा। अगर कोई ब्राह्मण है तो भी पशु बलि का दोष तो है, ऐसे क्षत्रिय है तो हिंसा का दोष है, और वैश्य है तो दोष है कि अपना काला धंधा करना पड़ेगा, चोर बाजारी करनी पड़ेगी, छोड़ नहीं सकता है। ऐसे शूद्र जो है उसको कभी किसी बहुत ही बुरे स्वामी की सेवा करनी पड़ती है, ये दोष शूद्र का है, उसकी आज्ञा का पालन करता है। इन दोषों के होते हुए भी हमको अपने निर्धारित वर्णाश्रम के कर्म करने चाहिए जो हमारे स्वभाव के साथ जन्म हुआ है। बहुत अच्छा उदाहरण दिया प्रभुपाद जी, कहते हैं अग्नि के साथ धुआं, और खाने के लिए अग्नि जलानी है तो कोई धुएं के कारण अग्नि जलाना बंद नहीं करता है। क्षत्रिय को ब्राह्मण का धर्म नहीं उठाना चाहिए चाहे उसमें दोष हो। इसलिए निर्णय क्या लिखा निकलता है, कोई भी भौतिक जगत में अपने कर्म में दोष रहित नहीं हो सकता। जैसे अग्नि बिना धुएं के नहीं होती। अब सर्दी का दिन है, प्रभुपाद जी के सर्दी का दिन है, पत्थर को आग में डालते हैं, धुआं आता है, आंखों में आता है, फिर भी आग की जरूरत है, सर्दी में आग तो चाहिए। इसलिए हमें अपना धर्म पालन करना चाहिए। हमें निर्णय करना चाहिए कि भगवान की सेवा करनी है अपने धर्म से, कृष्ण भावना में। यही है सिद्धि। की अवस्था है। तो भगवान की सेवा में अपना कर्म लगाएंगे तो उसके दोष अपने आप नाश हो जाएंगे। यहाँ एक प्रश्न है ये एक लाइन पूरी पढ़ ले। जब कर्म का फल पवित्र हो जाएगा, जब भक्ति से जुड़ेगा, तब उसको सिद्धि प्राप्त होगी और आत्म साक्षात्कार होगा। अब क्या प्रश्न है? यहाँ प्रश्न है कि यद्यपि हर कार्य किसी न किसी दोष से दूषित रहता है, आध्यात्मिक दृष्टि से पूर्ण शुद्ध होना संभव है, कैसे? भगवान को कर्म अर्पण करने से। भगवान को जब अपने कर्म अर्पण करेंगे तो उसमें जो दोष हैं वो पवित्र हो जाएंगे।
अर्थ एक लाइन में ये अर्थ है। फिर कौन से कर्म में कौन सा दोष है वो कह सकते हैं, वो आप सोचे। अब हम आगे वाला विभाग, उसमें धुआं का भी उदाहरण। एक प्रश्न है ये जो कर्म में सब में दोष है, छोड़ना नहीं चाहिए, शुद्ध करेगा। जैसे कि कोई कसाई है या चोरी करता है, ये सब जो गलत कर्म करते हैं, चोरी करते हुए भी बड़े महात्मा पूजित हैं। अब पूरा श्री रंगम मंदिर जो है डाकू ने बनाया और उसका वहाँ समाधि बनी हुई है, पूजा करने लोग जाते हैं। चोरी को भी भगवान की सेवा में लगाया जा सकता है। मतलब चोरी अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं करे, भगवान की सेवा में। हमारे अपने इस्कॉन के अंदर प्रभुपाद जी का एक शिष्य, एक प्रभुपाद जी का शिष्य था, उसको बोला कुछ जाओ कुछ पैसा ले आओ कहीं से, मंदिर कैसे चलेगा? बोला मुझे आता नहीं है, जेब काटना आता है। बोला कुछ भी करो, वो जेब काट के लाया। जो भी हो, कहने का ये कि आप जो कहते हैं अर्जुन काम कर रहा है मारने का, ऐसे बहुत से काम होते हैं। अब सनातन गोस्वामी ने रिश्वत दिया उसको, लेकिन काय के लिए? चैतन्य महाप्रभु की सेवा में आने के लिए, तो वो दोष नहीं रह गया, वो दोष खत्म हो जाता है। परंतु इसका कारण ये नहीं है कि हम गलत काम करें, अपने लिए नहीं, भगवान के लिए कर सकते, भगवान के लिए कुछ भी कर सकते। हाँ, ये चारों से ऊपर का काम है, लेकिन इसमें भी सफल वो होता है जिसकी वैश्यवृत्ति होती है। वैश्यवृत्ति वाला इसमें सफलता करता है, क्योंकि उसको बेचने का कला आती है। जिसको वैश्यवृत्ति होगा वही सफल होगा। ब्राह्मण क्या करेगा? एक भक्त था, पुस्तक वितरण करने जाता था। बोला कौन जाके सब जगह घूमेगा, किसी एक के घर में जाके कहता मैं थका हुआ हूँ, थोड़ा आराम करूँगा, भोजन करूँगा। वो कहते महाराज आया, चलो लाल कपड़े वाला, खाओ पियो सो जाओ। जब उठता है, अरे क्या करूँ, इतने पुस्तक वितरण करने थे, मेरे को मंदिर वालों ने कहा था, मैं तो थक के सो गया, अब क्या कर सकता हूँ, आप ही कुछ सहायता कीजिए। बोला ठीक है, सब हमको दे दो। और उठ के शाम को वापस आ गया। बहुत आसान तरीका है, कुछ भी नहीं करना। बुद्धिमानी से भाई एक आदमी कितना आपका 15-20 रोज करते हैं, उठा के जाएंगे, कितने गीताएं उठा के जाएंगे भाई, कितनी उठाता है एक आदमी? 15-20 उठाता है। वो ले जाके किसी घर में साओ, खा पी के सो जाओ, फिर बोले ये ले लो, नहीं तो मेरे को आने नहीं देंगे, तो मैं यही रहता हूँ। बोले महाराज जाओ, मेरे को दो गीता। ऐसे होता नहीं, लेकिन कुछ लोग ऐसे करते हैं, ऐसे है कुछ साधु, उसको ये कला है। उसकी कला क्या है? उसकी कला है वहाँ सत्संग करेगा, उनको प्रभावित करेगा। वो कहते महाराज हम ये दे देंगे अपने मित्रों को, आप रोक के जाइए, कितने पैसे के ले लो, हो जाएगा। अब करके देखो ऐसे। असल में जो एक व्यक्ति को प्रचार करके बेचते हैं वो उसका महत्व है। एक आदमी को हमने 1000 गीता उसने ले ली, वो गीता को देखेगा भी नहीं, वो अपना नाम का ठप्पा लगा के दूसरों को देगा, वो कभी पढ़ेगा नहीं। ऐसे हमारी गीता वितरण होती है, अच्छी बात है, लेकिन लेने वाला कभी खोल के नहीं पढ़ता। लेकिन एक एक व्यक्ति जिसको देखते हैं ना, वो पढ़ते। तो दोनों की आवश्यकता है वैसे, परंतु प्रचार करना जरूरी। अब हमारा हो गया, एक और विभाग आ रहा है। ये योग की सीढ़ी की बात चल रही है, कर्म से ज्ञान, ज्ञान से आगे जाएंगे। अब ये जो विभाग है 49 से 55 तक, 49 से 55 तक है गुह्य ज्ञान। निष्काम कर्म से ज्ञान योग, निष्काम कर्म से ज्ञान योग तक, और फिर ब्रह्म की स्थिति से शुद्ध भक्ति तक। इसमें क्या है? पहले निष्काम कर्म, माने बंधन रहित कर्म, फिर है ज्ञान योग, फिर है ब्रह्म स्तर, और फिर है शुद्ध भक्ति। असक्त बुद्धि सर्वत्र
जितात्मा विगत स्पृहा नैष्कर्म्यं सिद्धिं परमां सन्न्यासेनाधिगच्छते। असक्त बुद्धि सर्वत्र, सर्वत्र जिसकी बुद्धि अनासक्त है। असक्त मतलब अनासक्त, जिसकी बुद्धि किसी भी कर्म या कर्म के फल में, कर्तापन में या भोक्तापन में आसक्त नहीं है। जित आत्मा, जिसने अपने मन को वश में किया है, विगत स्पृहा, सब इच्छाओं को त्याग दिया है। नैष्कर्यम सिद्धिम परमम, वो कर्म बंधन की परम सिद्धि को प्राप्त करेगा, उसको किसी भी कर्म का बंधन नहीं लगेगा। संन्यासेना अधिगच्छति, वो उसको पूर्ण रूप से कर्म का सन्यासी मानना चाहिए। पहले क्या है? बुद्धि अनासक्त है, फिर है मन वश में है 2, और इच्छाओं से रहित है 3। उसको प्राप्त होगी परम सिद्धि, नैष्कर्यम सिद्धि परम। कैसे? पूर्ण कर्म संन्यास से। अब चक्रवर्ती पाद लिखते हैं, एक प्रकार के सन्यासी होते हैं जो दोष के कारण कर्म को छोड़ते हैं, क्योंकि कर्म में दोष है इसलिए कर्म करेंगे ही नहीं। क्यों ऐसे करते हैं भाई? एक सन्यासी वो कहता है मैं कर्म नहीं करूंगा क्योंकि कर्म में दोष है, तो मैं कर्म नहीं करूंगा। तो इसमें कौन सा दोष दिखता है आपको? इसमें कर्तापन का दोष है। वो अपने आप को कर्ता मान रहा है, वो अपने आप को कर्ता मान रहा है। सन्यासी में कर्तापन दोष कैसे आएगा? ना सन्यासी हो गए, उनका अंदर कर्तापन का दोष कैसे आएगा? सारे सन्यासी मेरा मठ है, मेरा मंदिर है, सारे इस दोष में अटके हुए। ये मेरा शिष्य है, ये मेरा मठ है, ये मंदिर है मेरा, ये मेरी गाड़ी है, सभी इसमें अटके हुए, एक भी उससे मुक्त नहीं। दर्जा बहुत ऊपर का है ये। फर्स्ट टाइप ऑफ सन्यासी गिव्स अप द फॉल्ट इन द वर्क। एक प्रकार का सन्यासी अपने कर्म में दोष को त्याग देता है। कैसे? कर्म में दोष क्या था? कर्तापन और फल की भोक्तापन, उसको त्याग दिया। जब ऐसे साधन में वो सिद्ध हो जाएगा तब वो योग आरूढ़ के स्तर पे पहुंचेगा। इसका अर्थ ये है, पहले कर्म करेगा निष्काम, फिर ज्ञान में आएगा, फिर कर्म को छोड़ देगा, तब वो पूर्ण रूप से कर्म को त्याग देगा। ये दूसरे तरफ का सन्यास है। यहां इस सन्यास का वर्णन किया जा रहा है। ये श्लोक कौन से सन्यास का वर्णन कर रहा है? योग आरूढ़ के स्तर के ऊपर सारे कर्मों को त्यागना। ये श्लोक किस बात का वर्णन कर रहा है? बोला ऐसे कौन कर सकता है? जिसकी बुद्धि आसक्ति रहित है, मन वश में है और इच्छा रहित है। किसकी इच्छा? सुख की। कहां के सुख की? ब्रह्मलोक स्वर्गलोक का सुख की इच्छा नहीं है। तब वो कर्म का संन्यास ले ले तो कोई बात नहीं, निष्कर्म्य हो जाएगा। निष्कर्म्य का मतलब कोई कर्म नहीं। इसका मतलब ये योग आरूढ़ की स्थिति है। इसको नैष्कर्म्य कहते हैं। ये परम सिद्धि है। अब इसका मतलब ये हुआ कि ये श्लोक योग आरूढ़ का, योग आरूढ़ की परिभाषा बता रहा है। ठीक है? तब कर्म छोड़ा जा सकता है। 3 गुण होंगे तो कर्म छोड़ेंगे। कौन से 3 गुण हैं सन्यासी के तब वो कर्म छोड़ सकता है? अनासक्त बुद्धि,
जित आत्मा विगत स्पृहा। अच्छा, इसमें लिखा है आत्मा अनासक्त है। किसमें? सब चीजों में। सब चीजों में अनासक्त है। किसी में आसक्त है क्या? बोला हाँ है। किसमें आसक्त है? आत्मा में। किसमें आसक्त है? परमात्मा में, भगवान में। संसार के इंद्रिय तृप्ति में अनासक्त, परंतु आत्म साक्षात्कार के कार्य में आसक्त, भगवत भक्ति में आसक्त। ये समझना चाहिए। आसक्ति का मतलब ऐसे नहीं है कि आत्मा का साक्षात्कार में भी आसक्त नहीं है, उसमें तो है। जित आत्मा, आत्मा मन कैसे बस में है? क्योंकि आत्मा के आनंद की अनुभूति करता है। समाधि मिल गई ना, समाधि में आत्मा का सुख मिलता है। तो जित आत्मा का मतलब है आत्मा का सुख मिलता है, इसलिए मन बस में आ गया है। सुख की कोई इच्छा नहीं है। इसको योग आरूढ़ स्थिति कहते हैं। ये सारे कामों को छोड़ सकता है, निष्कर्म के स्तर को प्राप्त कर सकता है, क्योंकि इसको समाधि में आत्मा का रस मिल रहा है। यस्तु आत्मरतिरेव स्यात्। अब ये 3:17 में भी ऐसा ही श्लोक है। कहाँ है ऐसा श्लोक दूसरा? 3:17। आत्मरतिरेव आत्म स्यात् आत्म तृप्तश्च, वो लिखा है। अब श्रील प्रभुपाद जी क्या लिखते हैं? वास्तविक त्याग क्या है, संन्यास क्या है? कि हम अपने आप को भगवान का अंश ऐसे माने और इसलिए कर्तापन और भोक्तापन को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि भगवान भोगता है। तो कर्म के फल को भगवान को अर्पण करना चाहिए, क्योंकि हम भगवान के अंश हैं। ये है सच्चा त्याग या संन्यास। भगवान के हम अंश हैं, तो हमारे कर्म का फल किसको भोगना चाहिए? भगवान को। यह है वास्तव में कृष्ण भावना। कृष्ण भावना का व्यक्ति सच्चा पच्चा सच्चा सन्यासी है, वास्तविक सन्यासी है। ऐसी मानसिकता संतुष्टिजनक है, क्योंकि भगवान के लिए है ये मानसिकता। हरे कृष्णा। मैं क्लास में हूँ, 1 मिनट। हरे कृष्णा। 3 नंबर गेट पे कोई पार्सल किसका है पूछ लो, क्या है, क्या है, क्या या बुला के लाओ उसको। हो गया। इसलिए किसी भौतिक चीज में आसक्त नहीं है, सवाए दिव्य भगवान की सेवा के आनंद की और कोई सुख में रुचि नहीं है। ऐसा सन्यासी पूर्व सारे कर्मों के फलों से मुक्त है। कृष्ण भावना में अपने आप बिना प्रयास के स्वतः ही ऐसी सिद्धि प्राप्त हो जाती है, बिना संन्यास लेने के। तथाकथित संन्यास दंडे की जरूरत नहीं। इसको योग आरूढ़ कहते हैं। तो इस श्लोक के सामने एक शब्द लिखो, योग आरूढ़ स्थिति, तो बात समझ में आ जाएगी। और फिर वही श्लोक प्रभुपाद ने दिया है 3:17। अब 50वां श्लोक पढ़ रहे हैं। एक यहाँ पे प्रश्न है।
हाँ हाँ जी। अन्य के कार्यों की अपेक्षा अपने वृत्तिपरक कार्य को ही क्यों करना चाहिए? आज से पहले था, उसमें था, वो श्लोक ही लिखना पड़ेगा। क्यों? अपना दोष वाला कार्य भी भगवान को अर्पण करने से शुद्धि प्राप्त होती है, दूसरे का कार्य क्योंकि हमारे स्वभाव में वो है नहीं, उसमें हम दोष करेंगे ही करेंगे। इसको 18वें अध्याय में आगे एक और इसका उदाहरण आएगा। अर्जुन को कृष्ण कहेंगे कि अर्जुन तुम अब कह रहे हो मैं युद्ध नहीं करूंगा, परंतु तुम्हारा स्वभाव तुमसे युद्ध कराएगा। अर्जुन ने बोला क्यों कराएगा? बोला तुम्हारे रथ को मैं यहां से मोड़ता हूं, पीछे दुर्योधन और दुशासन कहते हैं ये कायर जा रहा है, तब तेरा क्षत्रिय खून खोलेगा और तुम गांडी उठाव लोगे। अर्जुन पूछेगा आपको क्या पता? तब भगवान कहते हैं मैं तेरे हृदय में परमात्मा के रूप में बैठा हूं, मैं जानता हूं कि तुम क्या करोगे। इसके बाद ये श्लोक है। तो क्योंकि स्वभावगत कर्म जो है वो आप नहीं करना चाहो तो भी हो जाएगा, इसलिए जो स्वभाव में दोष है उसको करना ही चाहिए। दूसरे का हम अच्छा करते हैं लेकिन दोष आ ही जाएगा, क्योंकि हमारे स्वभाव में वो जा नहीं सकता है। उसी से भगवान संतुष्ट हो जाएंगे, उसी कर्म को अर्पण करने से। तो इसको लिख, ये पूरा तात्पर्य लिख के इसको सीधा करके कोई प्रश्न का उत्तर लिखो, आ जाएगा, ठीक हो जाएगा। सिद्धिं प्राप्तो यथा ब्रह्म तथाप्नोति निबोध मे, समासेनैव कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा। वो तो हो गया फल रहित कर्म, मतलब ऐसा कर्म जिसमें कोई बंधन नहीं। अब है सिद्धिम प्राप्तो यथा ब्रह्म। अच्छा पहले समासेन का अर्थ क्या बताओ? समासेन और उसका विपरीत क्या है? समासेन का मतलब संक्षेप, इसके विपरीत क्या शब्द है? व्यास। व्यास समास। ये फिर इसका फोन आ रहा है। हाँ हरे कृष्ण प्रभु बोलिए। सिक्योरिटी गार्ड है क्या बेटा? ये मैं लड़का भेजा है, एक मेरा एक ब्रह्मचारी भेजा है, एक लाल कपड़े वाला भेजा है 3 नंबर गेट पे। आया? तो सिक्योरिटी को दे दो ना, सिक्योरिटी से बात कराओ, चलो सिक्योरिटी से बात कराओ। हाँ इसी को दे दो, इसी को दे दो। नहीं अभी नहीं गया, सिक्योरिटी से बात करा दो। और सर्वोमा दास बोल रहा हूँ बेटा। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। ये क्या लाया है देखो, ये ब्रह्मचारी आ रहा है, इसको दे दो, ठीक है? ये ले आ रहा है, ठीक हरे कृष्णा। ये देखो अपने कर्म में दोष है तो भी करना पड़ेगा, क्योंकि ये ऐसा नंबर था, मैंने देखा हमारा नंबर तो है नहीं जानकार का, दोबारा मैं कर नहीं सकता हूँ, कौन है पता तो करे। तो अब ये चला जाता तो फिर ढूंढते रहेंगे। हरे कृष्ण। अब है क्या पता लगे, मैंने मंगाया नहीं। हाँ हीटर हो सकता है, एक मंगाया था, एक हीटर आना था। कृष्ण, हरे कृष्ण। सो सिद्धिम प्राप्तो यथा ब्रह्म। तो समासेन का अर्थ समझ में आया। हे कुंती पुत्र, यथा सिद्धिम प्राप्ति, सिद्धि कैसे प्राप्त करता है और ब्रह्म पद के ऊपर कैसे प्राप्त होता है। और फिर है निष्ठा ज्ञानस या परा, ज्ञानी की निष्ठा को सुनो। मुझसे संक्षेप में सुनो। हे कुंती पुत्र, आत्मा का चिंतन करते हुए कोई ब्रह्म साक्षात आत्म साक्षात्कार कैसे करता है और
ज्ञान का सारांश क्या है भगवान के विषय में, मुझसे सुनो। श्रील प्रभुपाद जी ने क्या लिखा, दोनों आचार्यों में थोड़ा अंतर है, तो प्रभुपाद जी ने क्या लिखा है? भगवान अर्जुन को बताते हैं कि किस तरह कोई व्यक्ति केवल अपने वृत्ति कार्य में लगकर परम सिद्धि अवस्था को प्राप्त कर सकता है। यदि यह कार्य भगवान के लिए किया गया हो, यदि मनुष्य अपने कर्म के फल को परमेश्वर की तुष्टि के लिए हे कुंती पुत्र, जिस तरह इस सिद्धि को प्राप्त हुआ व्यक्ति परम सिद्धि है क्या, बम बम तो नहीं है ना? यहाँ लाना चाहिए ना चेक करने के लिए। अर्थात ब्रह्म को जो सर्वोच्च ज्ञान के जरा पढ़िए, हिंदी में पढ़िए प्रभुपाद जी। कुंती पुत्र, जिस तरह इस सिद्धि को प्राप्त हुआ व्यक्ति परम सिद्धि अवस्था अर्थात ब्रह्म को जो सर्वस्व ज्ञान की अवस्था है प्राप्त करता है, उसका मैं संक्षेप में तुमसे वर्णन करूंगा। अब इसका अर्थ क्या हुआ? पहले किया निष्काम कर्म योग, तब हुआ ज्ञान। अब ज्ञान की परम सिद्धि है ब्रह्म स्तर पे आना, उसके विषय में मैं आपको संक्षेप में सुनाता हूं। अब चक्रवर्ती पाद इसमें लिखते हैं, वो साधन सुनो कैसे ब्रह्म का साक्षात्कार होगा। ब्रह्म साक्षात्कार का मुझसे साधन सुनो। और ये क्या है? ज्ञानस्य परा निष्ठा, ये ज्ञान की परम सिद्धि है। ये ज्ञान का सबसे ऊपर, तो ज्ञान का सबसे ऊपर स्तर क्या है? ब्रह्म साक्षात्कार। ये मैं आपको साधन बताता हूं। अमरकोश में निष्ठा का अर्थ है अंतिम लक्ष्य की प्राप्ति। अर्थ क्या हुआ? वो साधन सुन लो जिसके द्वारा अज्ञान चला जाएगा, और ज्ञान को भी छोड़ के ब्रह्म की साक्षात्कार कर लो। चक्रवर्ती को बलदेव विद्याभूषण कहते हैं, हरि की पूजा कर, अपने कर्म से हरि की पूजा करोगे। क्या लिखा? अपने वर्णाश्रम के कर्म से अगर हरि की पूजा करोगे और कर्म का संन्यास प्राप्त हो जाएगा, तो आत्मा के ध्यान से भगवान की कृपा प्राप्त होगी, अपने स्वरूप का पता लगेगा जिसमें 8 गुण हैं। ब्रह्म आपनोति का है, पहले कई बार हमने 8 गुण लिखे हैं। भूख नहीं लगती, प्यास नहीं लगता, ऐसे ये हुआ ब्रह्म स्थिति। अब साधन सुनो कैसे ये होगा, मुझसे साधन सुनो। मैं संक्षेप में सुना रहा हूं। ये ज्ञान की पराकाष्ठा है। प्रभुपाद जी क्या लिखते हैं? कोई परम सिद्धि को कैसे प्राप्त करेगा, है ना? तो साधन बता रहे ना, कैसे प्राप्त करेगा मतलब साधन। और कब? जब अपना वर्ण आश्रम का धर्म का पालन करते हुए साधन सिद्धि कैसे प्राप्त करेगा? जब अपने वर्ण आश्रम को भगवान को अर्पण करते हुए परम सिद्धि कैसे प्राप्त करेगा, मैं आपको ये बताने जा रहा हूं। बोला परम सिद्धि क्या है? प्रभुपाद जी लिखते हैं, परम सिद्धि है ब्रह्म का स्तर। उसको कैसे प्राप्त करेंगे? फल का त्याग करो और भगवान को संतुष्ट करो। अब 2 बातें लिखी है। परम सिद्धि कैसे होगी? देखो अपने शास्त्र में प्रभुपाद ने क्या लिखा है? भगवान की संतुष्टि, किसके? भगवान की संतुष्टि और फल का त्याग। कर्म के फल का त्याग और भगवान की संतुष्टि परम सिद्धि का चरम अवस्था। यदि मनुष्य अपने कर्म के फल को परमेश्वर की तुष्टि के लिए ही त्याग देता है, तो उसे ब्रह्म की चरम अवस्था प्राप्त हो जाती है। इसका मतलब ब्रह्म की चरम अवस्था चाहिए तो 2 काम करो, भगवान संतुष्ट हो और कर्म के फल को छोड़ दो। और ये है आत्म साक्षात्कार का रास्ता, प्रोसेस लिखा है, रास्ता। तो इसलिए गृहस्थ लोग बहुत प्रश्न पूछते हैं। हाँ, इसके ऊपर गृहस्थ लोग बहुत प्रश्न पूछते हैं। हम लोग काम करते हैं
अगर लोग फल का आशा ना करे, सब छोड़ दे तो चल के कैसे होगा? भगवान की संतुष्टि के लिए काम करना है, फल में आसक्ति नहीं रखनी है। इसका अर्थ ये नहीं है कि भगवान हमको फल नहीं देगा, लेकिन हम फल के लिए काम नहीं कर रहे। भगवान की प्रसन्नता, आप सब भक्त लोग हो, अपनी अपनी सेवा कर रहे हो, उसके बदले में तनख्वाह नहीं ले रहे हो, तो आपको रहने की जगह मिल रही है, रोटी मिल रही है, जरूरी वो सब चीज मिल ही रहा है ना। ऐसा नहीं कि आपको कुछ नहीं मिल रहा है। गृहस्थी लोग हैं, वो लोग पूछते हैं प्रश्न हमेशा, उससे क्या बोले? गृहस्थी लोगों को तो ऐसा है कि आपके फल कर्म में जो दोष है, इसलिए कुछ दान किया करो, सुखी रहोगे। दान तो करना ही चाहिए। प्रभुपाद लिखते हैं ज्ञान की परम सिद्धि कृष्ण भावना अगले श्लोक में बताई जाएगी। अब हम 3 श्लोक साथ में पढ़ने जा रहे हैं। 3 साथ हैं क्या आपके पास? अच्छा, तो अभी तक हमने 2 श्लोक पढ़े इस विभाग में। क्या है 2 श्लोक? पहला है योगारूढ़ का और दूसरा है ब्रह्म की स्थिति को प्राप्त करने के लिए 2 काम करने। अब क्या लिखा है? बोध्या विशुद्ध्या युक्तो धीर्त्यात्मानं नियम्य च शब्दान् विषयान् त्यक्ता राग द्वेष विदुष्य च विविक्त सेवी लघ्व आसी यतवाक काय मानसः ध्यान योग परो नित्यम वैराग्यम समपाश्रितः अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं परिग्रहं विमुच्य निर्ममः शांतो ब्रह्म भूयाय कल्पते। अब इसमें हम गिनते हैं कि कितने साधन हैं, वो करेंगे तब ब्रह्म भूयाय कल्पते। इसको यहाँ रख के आप 14वें अध्याय का आखिरी श्लोक पढ़ो। 14वें का 14 ओ नहीं, इससे आगे वाला 27वां ब्राह्मणों की प्रतिष्ठा, इससे पहले वाला अवधि योगेन सेवते से गुणान समर्थितेन ब्रह्म भूयाय कल्पते। अब आप इस रास्ते से जाना चाहते हो कि भक्ति से? अब देख लो इसमें कितने काम करोगे तब ब्रह्म भूयाय, यही शब्द है, उधर के नहीं है। वहां भी ब्रह्म भूयाय कल्पते, यहाँ भी है। वो है भक्ति से और ये ज्ञान से। अब ज्ञान से क्या करना पड़ेगा? पहले बुद्धया विशुद्धया युक्तो, तो शुद्ध बुद्धि से युक्त। पहले है शुद्ध बुद्धि होनी चाहिए, शुद्ध। और दूसरा है मन धृत्या आत्मानं नियम्य च, मन जो है वश में होना चाहिए। कैसे? सात्विक धृति से। हमने पढ़ी थी धृति 3 प्रकार की। सात्विक धृति से, धृति सात्विक थी, तामसिक थी और राजसिक थी। कल पढ़ी थी ना? हाँ, धृति सात्विक, तामसिक और राजसिक। अब तो भूल गई आज। नहीं, सात्विक धृति में क्या था, तामसिक में क्या था, राजसिक में क्या था? सात्विक धृति था। श्लोक निकालो, पता लग जाएगा। ये क्या रोज रोज अभ्यास करना पड़ेगा, नहीं तो ये उड़ जाएगा दिमाग से। बस अब आप समझ लो, धृति, जब धृति शब्द आए तब 3 शब्द याद रखो। मन, प्राण और इंद्रियां। जो भगवान के ऊपर करता है परमात्मा के, वो सात्विक। जो इंद्रियों के विषयों में करता है वो राजसिक। और जो मोह में, आलस में और निद्रा में, वो तामस। अब याद कर लिया,
देखो एक दिन में भूल गया, अब दोबारा किया तो थोड़ा याद ज्यादा रहेगा। क्या चीजें? 3 चीजें हैं, मन, प्राण और इंद्रियां। कहाँ लगाना है? भगवान में। तो यहाँ कहता है मन भगवान में लगाओ, तो ये है सात्विक धरती। ठीक है, ये 2 हो गया। अब तीसरा क्या चाहिए? फिर है शब्दादीन विषयान त्यक्त्वा। शब्द आदि का मतलब जो 5 इंद्रियों के विषय हैं सबके सब त्याग दे, विषयों को भोग त्यागे। ये भी सात्विक धरती में आएगा, क्योंकि सात्विक धरती में मन भी है और इंद्रियां भी है, तो ये भी उसी में आएगा। उसके बाद क्या है? राग द्वेष विदुष्य च। राग और द्वेष को त्याग दिया। राग द्वेष विदुष्य च। फिर है विविक्त से भी एकांत में रहता है, एकांत में रहना। और फिर है लघु आशी, कम खाना, एकांत में रहे, कम खाए। फिर है 3 चीजों को मन वश में करे। क्या? यत का मतलब वश में करना। और 3 चीजें क्या है? वाक, काय, मानस। वाणी, शरीर और मन। फिर वैराग्यम समुपाश्रित। वैराग का शरण ले, वैराग का शरण ले, त्यागी बने। विमुच्य निरहंकार, विमुच्यो निरहंकार, झूठा अहंकार छोड़ दे। फिर है बलम, दर्पम, कामम, क्रोधम, परिग्रह। परिग्रह का मतलब छोड़ना। हाँ, जिसको न बल का न भौतिक आसक्त, जो बल, जिसको अहंकार नहीं है, काम नहीं है, क्रोध नहीं है, और कोई परिग्रह का मतलब कोई चीज कठिन नहीं करता है। मेरी है कोई नहीं कहता है, मेरापन। ये कितने हैं? ये 4-5 तो इसी में है। 3, 4, 5, 6 है। भौतिक आसक्ति का के ऊपर बल नहीं, झूठा, हाँ, विमोचन, हाँ, बलम, दर्पम, दर्प नहीं, काम नहीं, क्रोध नहीं, परिग्रह नहीं, निर्मम, किसी चीज को अपना नहीं मानता है, शांत है। इसका मतलब सतोगुण में पहुंच गया है, वो ब्रह्म को प्राप्त करेगा। कितना हो गया इसमें? गिनती करो। 8, 16। पहले बुद्धिया विशुद्धिया, दूसरा धृत्य आत्मानम नियम्य च, तीसरा शब्दादीन विषयान त्यक्त्वा, चौथा राग द्वेष विदुष्य च, 5वां और 6ठा विवेक सेवी लघुवासी, 7वां मन, वाणी और शरीर को बस में करना। 3 बार अलग अलग भी कर सकते हैं। हाँ, से भी अलग है, लब्धा से अलग है। देख लो, ये सब बहुत बड़ा दुकान है। अब इतने सारे काम करोगे क्या? एक भी नहीं होगा, इसलिए करो भक्ति। गिनती करके देखना कितना करना है, तब काम होगा। चक्रवर्ती पाद लिखते हैं सात्विक बुद्धि, मन वश में, सात्विक धृति से। तो देखा बात क्या चल रही है? जो पहले बताया है ना, सात्विक बुद्धि हो, सात्विक धृति हो। ध्यान योग परा शब्द है क्या इसमें? ध्यान योग पराध्वन, पूर्ण रूप से भगवान के ध्यान में लगा रहे, ये सबसे मुख्य है। पूर्ण रूप से
भगवान के ध्यान में लगा रहे। बल नहीं, बल का, भौतिक आसक्ति का, इच्छा का, इससे परे दूर हो जाए, अविद्या को हटा दे। कब जाएगी अविद्या? जब अहंकार जाएगा। ये सब शांत सतोगुण की वृत्तियां। अच्छा, अब एक शब्द हमने थोड़ी देर पहले आपको कहा था, कर्म संन्यास। सुना था आपने? पहला ही श्लोक था इस श्रृंखला का, कर्म संन्यास। योगारूढ़ में कर्म संन्यास होता है ना, और ये श्लोक है ज्ञान संन्यास। तो वो पहले श्लोक के सामने लिखो कर्म संन्यास, और इस वो योग आरूढ़ कर्म संन्यास, और इस श्लोक के सामने लिखेंगे ज्ञान संन्यास। मतलब ये तीन का श्रृंखला है। हाँ, ये तीनों का ज्ञान संन्यास। और इसके लिए प्रमाण कहाँ है? भागवत में। भागवत में लिखा है ज्ञानम च मयि संन्येस। मेरे को प्राप्त करना है तो ज्ञान को भी छोड़ना चले पड़ेगा। तो जब तक अज्ञान और ज्ञान दोनों को नहीं छोड़ेंगे तब तक ब्रह्म साक्षात्कार नहीं होगा। तो एक शब्द और पक्का कर लीजिए, क्या? ब्रह्म साक्षात्कार के लिए ज्ञान और अज्ञान दोनों को त्यागना पड़ेगा। बोला ज्ञान क्यों त्यागेंगे, कोई पूछे तो? बोला ज्ञान सतोगुण में है, सतोगुण वाला ब्रह्म को तो नहीं जान सकता है। जब तक सतोगुण में होंगे तब ब्रह्म को नहीं जान सकते। अब बलदेव विद्याभूषण जी क्या लिखते हैं? सात्विक बुद्धि के द्वारा, सात्विक धृति के द्वारा कैसे समाधि में स्थित होंगे? ओके, प्रभुपाद जी का पढ़ते हैं। शुद्ध बुद्धि सतोगुण में होती है। प्रभुपाद सीधा कहते हैं सात्विक बुद्धि सतोगुण की। जिसने मन को वश में किया वो समाधि में रहता है, इंद्रिय तृप्ति में आसक्त नहीं रहता है, तब वो राग द्वेष से मुक्त होता है, एकांत में रहना पसंद करता है, कम खाता है। कम खाएगा तो क्या होगा? शरीर और मन वश में रहेगा। ठीक है, अपने अहंकार को वश में रखेगा, वो अपने आप को शरीर नहीं मानेगा, वो शरीर को मोटा नहीं बनाएगा। और वो शरीर के स्तर के ऊपर नहीं है और झूठा अहंकार नहीं है। जो भगवत कृपा से आता है उसमें संतुष्ट रहता है, कभी क्रोध नहीं करता है, इंद्रिय तृप्ति को नहीं चाहता है कभी भी। ये ब्रह्म स्थिति है, इसको ब्रह्मभूत कहते हैं, ब्रह्मभूत स्थिति कहते हैं। इसका वर्णन है भागवत 4:30-20 में। तब वो शांत हो जाएगा। प्रभुपाद जी ने आगे लिखा है, भगवत गीता में भी लिखा है 2:70 में, आपोर्यमाणम अचल प्रतिष्ठम समुद्रमा प्रवशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायम प्रवशन्ति सर्वे स शांतिमापनोति न काम कामी। तो प्रभुपाद ने ये श्लोक क्यों दिया है? शांत, शांत की परिभाषा के लिए, शांत की परिभाषा के लिए। तो यहां लिखा नहीं है, लेकिन चक्रवर्ती पाद ने लिखा है ये एक ज्ञान संन्यास का श्लोक है।
अब ये सबसे प्रसिद्ध श्लोक आ रहा है 54। हाँ, ये जो एक तो भगवान के संबंध का ज्ञान नहीं, वो ज्ञान जो निष्काम कर्म से उत्पन्न होता है वो सतोगुण का ज्ञान है, उसको भी छोड़ना पड़ेगा, तब आगे जाके। भागवत का एक श्लोक है ना, पढ़ा था उसको, मुझे प्राप्त करना है तो ज्ञान को भी त्यागना पड़ेगा। और उसका कारण ये है सिर्फ, अच्छा पहले ये तो निकालो 4 का 30 20। 4 का 30 20। हाँ जी, सदैव भक्ति कार्य में संलग्न रहकर भक्तजन अपने आप को ताजा तथा अपने कार्यों में सदैव नवीन नया नया अनुभव करते हैं। भक्त के हृदय के भीतर सर्वज्ञाता परमात्मा प्रत्येक वस्तु को अधिकाधिक नया बनाता रहता है। इसे ब्रह्मभूत कहते हैं। नव्यवत रोज रोज नया नया। नव्यवद हृदयते यज्ञो, हृदय में कौन? यज्ञो भगवान, जिसको जानना है। ब्रह्मैतद ब्रह्मवादिनः, जो ब्रह्मवादी हैं उनको उसकी अनुभूति होती है परमात्मा की। न मोहयंती न सोचंती, फिर उनको कोई मोह नहीं, सोच नहीं। न हृष्यति यतो गतः, क्योंकि ये श्लोक इसके बाद वाला ऐसा ही है, इसलिए ये दिया हुआ है। उसके पहले वाला को भागवतम से बोले, उसका नंबर नहीं दिया हुआ है, तो वो दिया है चक्रवर्ती पाद ने। अज्ञान फ्री फ्रॉम पार्शियल। हाँ, 11th कैंटो भागवतम। ज्ञानम च मयि संन्यसेत, ये श्लोक का नाम, नंबर नाम नहीं है, शब्द ये है श्लोक के। ज्ञानम च मयि संन्यसेत, ज्ञानम च मयि संन्यसेत। अब बहुत प्रसिद्ध श्लोक आ रहा है, सबको याद होना है। मेरे ख्याल में ये याद करने वाला है क्या? ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा न सोचते न कांक्षते सम सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम लभते पराम। इस श्लोक का मुख्य वैष्णव के लिए सिद्धांत ये है, मुक्ति के बाद भक्ति शुरू होती है। इस श्लोक का वैष्णव सिद्धांत ये है, मुक्ति के बाद पराभक्ति शुरू होती है। तो पहली जो लाइन है, ब्रह्मभूता प्रसन्न आत्मा न सोचती न कांक्षती, ये है मुक्ति की स्थिति। और सम सर्वेषु भूतेषु, ये भी मुक्ति की स्थिति है। और अंतिम लाइन है, मद भक्तम लभते पराम, वो मेरी पराभक्ति को प्राप्त करेंगे। तो भगवान की पराभक्ति मुक्ति के बाद शुरू होती है। ये सिद्धांत इस श्लोक के सामने लिख दो, मुक्ति के बाद शुद्ध भक्ति शुरू होती है। ये है सिद्धांत, ये श्लोक इस काम के लिए मुख्य रूप से। ब्रह्मभूता, तो एक भूत होता है जीव भूता और दूसरा होता है ब्रह्म भूता। तो जीव भूता बद्ध जीव है, ब्रह्म भूत मुक्त है। तो जो ब्रह्म भूता है वो प्रसन्न आत्मा, वो उसका आत्मा संतुष्ट है। ये न आत्मा सुप्रसिद्धते, प्रसन्न आत्मा।
न सोचती, कुछ नहीं है उसकी इच्छा नहीं है। सोचती, कोई चला गया उसका शौक नहीं है, कुछ चाहिए उसकी आकांक्षा नहीं है, सबके समान, सबके साथ समान व्यवहार करता है। ये ब्रह्मभूत की स्थिति है। तब उसको मेरी पराभक्ति प्राप्त होगी। मद भक्ति में लभते परा मतलब मेरी प्रेम भक्ति प्राप्त होगी। उपाधियों से मुक्त होना, ब्रह्म के लिए जाने के लिए क्या होना? सवार सर्व उपाधि विनिर्मुक्तम। इसको बोलते हैं शुद्ध चेतना हो गई। दूषित चेतना खत्म हो गई, शुद्ध चेतना हो गई, चेतो दर्पण हो गया। तो क्या थी दूषितता? क्या थी? प्रकृति के 3 गुणों का प्रभाव, वो खत्म हो गया। प्रकृति के 3 गुणों की दूषितता से मुक्त हो गया तो ब्रह्म स्तर पे आ गया। तो दूषितता क्या थी? प्रकृति का गुण, और वो चला गया तो ये प्रसन्न हो गया, अपने आप को अब आत्मा समझ रहा है, शुद्ध है। अब जब शरीर ही नहीं समझता है अपने आप को, तो कोई चीज चली गई तो शरीर का उससे संबंध आता, आत्मा का तो नहीं था। भाई शरीर की चीज चली गई ना तो दुख नहीं है। अब जब मैं आत्मा हूं तो मुझे शरीर तो मैं हूं नहीं, तो मैं शरीर के लिए मुझको चाहिए नहीं, तो कांक्षति और जो है वो सोच दिया, हो गया अपने आप। एक बालक के समान जो बिल्कुल निर्विकार होता है, वो सबके साथ समान व्यवहार करता है, चाहे अच्छा हो या बुरा हो। उसको देखते, जब बच्चा किसी को अच्छा बुरा थोड़ी समझता है, वो ऐसी स्थिति उसकी हो जाती है। ये महाभागवत की भी ऐसी स्थिति होती है। अब चक्रवर्ती बात अपनी बात पे आते हैं। ज्ञान को जब छोड़ देगा, बोला कैसे? जैसे आग में ईंधन नहीं डालोगी तो ये आग अपने आप बस खत्म हो जाएगी। आग में लकड़ी नहीं डालो तो आग खत्म हो जाएगी। अब ये ज्ञान का इसने जो अग्नि जला रखी थी उसको बंद कर दिया, और फिर तब मिला क्या? तब मिली मेरी अविनाशी भक्ति। बोला कैसे? बोला मेरी कथा कीर्तन करने से। बोला ये कब मिलती है? बोला जब ज्ञान को छोड़ोगे। कौन से ज्ञान को छोड़ोगे? जो ब्रह्म वाला ज्ञान, उसको छोड़ेगा तब मेरी भक्ति मिलेगी। क्यों? बोला ऐसे क्यों? बोला मेरी स्वरूप शक्ति जो है वो विद्या अविद्या चली जाएगी तो भी मेरी स्वरूप शक्ति के कारण मेरी भक्ति रहेगी। ये मेरी स्वरूप शक्ति माया नहीं है, वो ज्ञान तो माया के सत्वगुण का था। मेरा अब यह शब्द क्या लिखा है? विद सीसेशन ऑफ ज्ञान, ज्ञान खत्म हो गया। लाइक फायर विच डाइज विदाउट फ्यूल, आग समाप्त हुई, लकड़ी नहीं डाली। ही अटेन इनडिस्ट्रक्टेबल भक्ति, उसको अविनाशी भक्ति प्राप्त हुई। कैसे? हियरिंग चैंटिंग। और वो कब किया? जब ज्ञान को त्यागा। क्योंकि ये मेरी स्वरूप शक्ति का कार्य है। भक्ति केवल ऐसे कर सकती है क्योंकि वो कभी नहीं जाती है, जैसे ज्ञान जा सकता है, क्योंकि वो प्रकृति का है, गुणों का है। इसको परम क्यों कहते हैं भक्ति को? क्योंकि ये ज्ञान से बहुत ऊपर है। परा भक्ति क्यों कहते हैं? मतलब ज्ञान से बहुत ऊपर है। ये निष्काम कर्म के जाने के बाद भी रहती है, ये ज्ञान के जाने के बाद भी रहती है, इसलिए ये सबसे महान है, परा भक्ति है। ये परा का परम का दूसरा अर्थ है केवलम। ये केवल भक्ति, केवला भक्ति है।
थोड़े अंश में पहले भी भक्ति थी, जब ज्ञान और कर्म करते थे, वैराग था, ज्ञान था, तब भी थोड़ी भक्ति थी, उससे उनको मुक्ति मिल जाती है। परंतु दिखाई नहीं देती थी भक्ति। जैसे परमात्मा सबके हृदय में दिखाई नहीं देता, ऐसे भक्ति दिखाई नहीं दे रही थी। लभते का अर्थ है अब उसको प्रकट हो गई थी अंदर, अब प्रकट हो गई। कब प्रकट हुई? जब सब 3 गुणों का कलमश समाप्त हो गया तो भक्ति प्रकट हो गई। वो पहले ही अंदर थी। इसका अर्थ है जैसे भाव भक्ति पहले से होती है, उसको जगाया, उसको जगाया, ये इसका अर्थ हुआ। अब उदाहरण क्या देते हैं कि पीली दाल की बोरी में सोने का आभूषण छुपा हो तो दिखता नहीं है क्योंकि पीला है, लेकिन अब जब दाल को अलग करके फेंक दिया तो सोना अंदर से नजर आ गया। उदाहरण देते हैं, सोने का जेवर दाल की बोरी में पड़ा है, जो भी पीले कलर की होती है सोने जैसा। जैसे दाल समाप्त हो गई तो अविनाशी जो सोना है वो तो मिल ही जाएगा। भाई पीसो दाल आटा तो भी सोना तो अलग पड़ा रहेगा, तो सोना मिल जाता है। ये भक्ति है सोना। तब उसको पूर्ण प्रेम, उस स्थिति में उसको पूर्ण प्रेम का उदय होगा। इस ज्ञान का, इस अभ्यास से सायुज्य मुक्ति नहीं मिलेगी जो ज्ञानियों को मिलती है, ये प्रेम प्राप्त होगा। Vishwanath explained the commentary on next verse that some jnanis who have worshipped the Lord with genuine bhakti by action of devotee attain prem. Okay, thus the param bhaktim प्रेम भक्ति इसका अर्थ है। आप टाइम हो गया आज का, ये श्लोक के ऊपर तात्पर्य कल पढ़ेंगे। मेरे ख्याल में इस विभाग का एक ही श्लोक बचेगा नहीं। लंबे लंबे तात्पर्य भैया। गुरुजी इसमें एक प्रश्न है कि ये वाला जो श्लोक है ये मायावाद सिद्धांत का खंडन कैसे करता है? मायावाद का खंडन इसलिए करता है कि इसमें परम भक्ति प्राप्त होती है। वो भक्ति को तो मानते ही नहीं है। वो ब्रह्म तो अपने आप को मानते हैं, लेकिन ब्रह्म के बाद भक्ति होती है वहां तक वो जाते ही नहीं है, वो वहां ब्रह्म तक ही रहते हैं। इसका कल और तात्पर्य पढ़ेंगे, इसमें और है। तो एक ही श्लोक इस विभाग का है, फिर आ जाएगा चौथा विभाग, शुद्ध भक्ति में कार्य करना। कल हम ये 60 तक पूरा करेंगे, 60। फिर 18 जो बचेंगे उसमें लास्ट वाले तो 10 श्लोक तो ऐसे ही है, जो सुनेगा उसको क्या लाभ, नहीं सुनेगा उसको क्या लाभ। और फिर तो है सिर्फ 60 तक ही महत्वपूर्ण श्लोक है। और एक क्वेश्चन इसमें आता है तो हाँ, ये कल लंबा तात्पर्य बहुत इसका। अभी 14-26 और आज का जो श्लोक है ब्रह्ममुहूर्त, इसका उल्टा लग रहा है। वहाँ पर बोलने की भक्ति करने से ब्रह्ममुहूर्त अवस्था प्राप्त होता है, यहाँ पर बोलने की ब्रह्ममुहूर्त अवस्था प्राप्त होने के बाद भी भक्ति प्राप्त होता है। दोनों श्लोक उल्टा लग रहा है। कौन सा वाला? 14-26। हाँ नहीं, वहाँ असल में अविचारणी भक्ति से ब्रह्म के स्तर पे आता है, और फिर ब्रह्म के स्तर के आने के बाद वो पराभक्ति को प्राप्त करता है। उसका मतलब ऐसे समझना, साधन भक्ति करके वहां आएगा ब्रह्म पे, और उसके बाद प्रेम भक्ति शुरू होगी। इसका समझना ये चाहिए, तब प्रेम भक्ति प्राप्त, क्योंकि बात यहाँ प्रेम भक्ति की हो रही है, वो अंदर है, वो प्रकट हो जाएगी। केवल भक्ति प्राप्त करेगा फिर उसके बाद। चलो, कृष्ण भगवान की जय। ये अब 2 श्लोक बड़े लंबे हैं, अभी कल कैसे पूरे होंगे देखना पड़ेगा। कल पूरा करेंगे, कल इतना पूरा करेंगे, कम से कम कितना, 60 तक। और संडे को मैं बच्चे को भेज दिया, मैं नहीं गया तो फिर मैं संडे को तो फिर पूरा ही कर लेंगे, अगर नहीं गया तो। मैं खुद नहीं गया, बच्चे को भेज दिया। 1 से 3 करने के लिए। हाँ, कल 1 से 3 करना। कल 1 से 3 कर, मेरा कल क्लास सुबह है, लेकिन ठीक है। 1 से 3 हाँ ठीक है।
1 बजे तो 5 मिनट का तो फर्क पड़ेगा, 1:05 पे आ जाओ तो ठीक है। 1 से 3 कल का क्लास कुछ करो भाई, अब खत्म करना है।